हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और आपको बता दूं इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है डेली रात को 8 बजे हो रहती है। इस क्लास में हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या? केंद्रीय मंत्रिपरिषद आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए, क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है, किसी को भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान है? ये प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री के दायित्वों का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। अगला है, कैबिनेट का तात्पर्य है किससे? कैबिनेट का तात्पर्य है किससे है? तात्पर्य ये है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं क्या? कैबिनेट में क्या सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस में है? ये किस में हुआ है? ये हुआ है हमारा अनुच्छेद 352 में। किस में? अनुच्छेद 352 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? ये होती है हमारी किसके पास? प्रधानमंत्री यानी पीएम के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। गलत है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनाना पड़ेगा। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बताइए कौन सा करता है अनुच्छेद? इस अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद हमारा 75 यानी 75। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर, एक सेकेंड, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर, यह लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 75 के खंड 1 में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है
केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने महीने या कितने वर्ष तक रह सकता है? वो रह सकता है 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने महीने या कितने वर्ष बाद? ये 6 महीने बाद होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं है सही? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, गलत है। मतलब ये सही है, इसके हिसाब से नहीं है सही। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये सही है, लेकिन अगर बात की जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गलत दिया हुआ है। देखिए, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन पर तक सीमित रहती है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ये जवाबदेह है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। पर हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा? में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लोकसभा के इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 50। कितनी? 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।